नमो नमः। आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हम टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन देखिए करना क्या होता है कि इसमें बस आपको याद रखना है कि प्रथमा और तृतीया, ठीक है, ये दो चीज याद रखनी है कि आपका जो कर्ता है, ध्यान रखिएगा, जो कर्म कर रहा है वो कर्ता क्या होगा कि यदि प्रथमा विभक्ति का है, ध्यान रखिए किसका है, यदि प्रथमा विभक्ति का है, तो जब कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति का है तो प्रथमा विभक्ति से क्या होगा कि वो किस में हो जाएगा, तृतीया में हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल इसकी समझिए बात। कर्ता यदि है प्रथमा है का है तो किस में हो जाएगा, तृतीया विभक्ति में है, तृतीय विभक्ति में हो जाएगा। वो तृतीय विभक्ति का है तो किस में हो जाएगा, प्रथमा में हो जाएगा। पहली चीज यहां याद रखिएगा कि कर्ता यदि प्रथमा विभक्ति का है तो किस में हो जाएगा, तृतीया में, पहला काम। तृतीया का है तो किस में हो जाएगा, प्रथमा में, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या आपको करना है, बहुत ध्यान से रखिएगा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि कर्तृवाच्य अर्थात जहां कर्ता का महत्व है, कर्मवाच्य अर्थात जिसमें कर्म का महत्व है। कर्तृवाच्य में होता है कर्ता का महत्व जिसमें हर काम कर्ता के अनुसार होता है, वो कर्मवाच्य में होता है कर्म का महत्व जहां हर काम कर्म के अनुसार होता है। यदि इतनी बात भी आपको समझने में कठिनता हो रही हो तो आप दूसरे तरीके से समझिए कि जो आपका सिंपल सी बात करता है, वो कर्ता अगर प्रथमा का है तो उसको किस में कर देना है, तृतीया में। वेरी गुड, अभी मैंने बताया है तृतीय विभक्ति में कर दे। सहा है तो सहा विभक्ति है तो ये एक वचन है तो तृतीया का एक वचन क्या हो जाएगा, तेन, क्या हो जाएगा, तेन। ये रोटी काम है तो रोटी काम मान लीजिए ऐसे कैसा रहेगा, है ना। अब यहाँ क्या है, खादती, खादती में कौन सी धातु है, खाद धातु है। कौन सी धातु है, खाद। तो जो भी है उसमें क्या जोड़ देना है, यते जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, यति, बिल्कुल। तो यहां खाद धातु है तो खाद्यति हो जाएगा। क्या है बल, या फिर ये समझ लो कि लास्ट के ती हटाना, शुरू के दो अक्षर ग्रहण करना है। क्या करना है, शुरू के दो अक्षर लेकर के उसमें यति लगा दो, है ना। बहुत ज्यादा यदि मैं बताऊंगा तो आपका समझ लीजिए कि जो जितना भी आ रहा होगा वो भी गड़बड़ हो जाएगा। सिंपल सा करना क्या है, जो प्रथमा विभक्ति से उसको कर देना है किसमें, तृतीय विभक्ति में कर देना है, ठीक है। इसके उपरांत आपको जो यहाँ पर रोटी काम है बीच का है वो बिल्कुल ऐसा ही ऐसा रखो, देखा जाएगा आगे जो होगा। अब यहाँ पर जो खाद है, इन दो वचनों के बाद में यते लगा देना लास्ट में केवल। तो खाद है तो खाद हमने उठाया और यते लगा दिया, खाद ये हलन हो जाएगा खाद्यते, और ये सही हो गया। कि क्या सही हो गया कि यहाँ पर जैसे अभी ये दे रहा था कि अपन ने यहाँ पर तृतीय लगा दी, तृतीया में क्या हो जाएगा, इसका तेन हो जाएगा। सा का तृतीया का रूप क्या होता है, तेन। तो तेन रोटी काम समझ लीजिए यही रहेगा, तेन रोटी काम खाद्यते, ये समझ लीजिए क्या क्या हो गया, इसका सही सेंटेंस हो गया। अब देखिए लिखा है कि गायकेन गीतम गीयते, है ना, गायकेन गीतम गीयते। तो गायकेन तृतीय विभक्ति है तो इसमें प्रथमा कर दो, क्या हो जाएगा, गायकः, बिल्कुल सही बात है। गीतम है तो गीतम बिल्कुल बीच वाले को ऐसे कैसे रखो, है ना। एक कर्मवाच्य मतलब कभी भी है तो जब द्वितीय तृतीया होगा वो उसमें कहीं बाद में दिक्कत आएगी, लेकिन आप उस पर ज्यादा डीपली मत जाओ, आपके वाले तो समझो। और ये गा धातु है तो क्या हो जाएगी, गायती, है ना, क्या हो जाएगा, गायती, ठीक है। कि गीता गायकः गीतम गायति, गायक जो है वो क्या कर रहा है, गीत को गा रहा है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए लिखा है छात्रा ग्रंथम पठति, तो छात्रा में क्या हो जाएगा, तृतीय व्यक्ति का एक वचन, क्योंकि प्रथमा का एक वचन है तो क्या हो जाएगा, छात्रेण, क्या हो जाएगा, छात्रेण। और फिर क्या है, ग्रंथम समझ लो ऐसा ही का ऐसा ग्रंथम यहाँ लिख दो। और पठती का क्या हो जाएगा, इसमें पठती में कौन सी धातु है, पठ धातु है, या कोई धातु पता नहीं, शुरू का केवल हमने क्या बताया, दो ग्रहण करना है तो शुरू में दो क्या लिखे हैं, पठ लिखा है ना, यते जोड़ दो, इसमें पठ्यते हो गया। केवल यते शुरू का दो ग्रहण करके यते जोड़ दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा बराबर। तो ये हो जाएगा छात्रेण ग्रंथम पठ्यते। अब हम चलते हैं अगले वाले शब्द पर। अगला लिखा है कि बलवता विरुद्धमपि भोजनम पाच्यते, है ना। अब पाच्यते लिखा हुआ है तो इसको क्या बदलना है, कर्तृवाच्य बदलना, कर्ता की प्रधानता। तो बलवतान या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बलवतान हो गया, है ना। बलवतान विरुद्धमपि यही मान लो, भोजनमपि यही मान लो, है ना। और पाच्यते है तो इसमें यते जुड़ा है तो समझ लो पचती कर दो, इसको क्या कर दोगे, पचती कर दोगे, है ना।
यते वाला अगर होगा, यते वाला लास्ट में ऑलरेडी जुड़ाई हुआ है, तो आपको हम जो सामान्य रूप चलाते हैं आपको वही को वही चुनना है। यते अगर लास्ट में आपको लगाना है तो पचती वाला पहले वाला लगा दो, उस तरीके का है। अगर यहाँ पे पचती वाला है तो शुरू के दो ग्रहण करके यते लगा दो। बस इतना ध्यान में आपको रखना है। मैं फिर से समझाता हूं ना, और फिर से समझ लो कि जैसे इसमें यति जुड़ा था तो हमने कहा यति वाली क्रिया लगा दी पचती, पच धातु है, पचती हमने कर दिया। यदि ये पचती लिखा हो तो शुरू का पच हम लेते और पच लेकर के यते जोड़ देते, पच्यते। देखो ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना, यही वाला ऐसा ही का ऐसा जुड़ गया। समझ रहे हो? बिल्कुल ये सही हो जाएगा बच्चों। बड़ी इससे सरल कोई भाषा नहीं हो सकती है। आपके वाच्य परिवर्तन के लिए ध्यान में रखना। फिर दूसरा वाला एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ है कहा छायाम निवारयति। ठीक है, अब कहा की जगह में क्या हो जाएगा? तृतीया का एक वचन केन। क्या हो जाएगा? केन, है ना। कहा का क्या हो जाता? केन, है ना। अगर सहा होता तो क्या हो जाता? तेन। समझ में आया? अगर त्वम हो जाता, त्वम अगर हो जाता तो क्या होता? त्वया। क्या होता? त्वया, है। तो इसके बाद में आप ध्यान रखना। और ये वो अगर यहां पर हो जाता अहम, क्या होता? अहम, तो क्या हो जाता? माया। बस ये याद रखना, अहम है ये प्रथमा का है तो माया हो जाएगा, और यदि माया है तो क्या हो जाएगा? अहम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझना है। यदि सहा है तो हो जाएगा तेन, और यदि तेन है तो हो जाएगा सह। बस इतना समझना है। सहा है तो तेन कर दो, और तेन है तो सहा कर दो, है ना। बस इतनी सारी चीजें हैं। अब देखो यहाँ लिखा है कहा, अर्थात इसका क्या हो जाएगा? केन। छायाम ऐसे ही रहेगा। निवार्यति का हो जाएगा निवार्यते, है ना। क्या हो जाएगा? निवार्यते, बिल्कुल वही हो जाएगा। बस ऐसे ही आप समझते चलो, कुछ नहीं है, बहुत सरल है, बिल्कुल आराम से करते आप चले जाओगे, कुछ भी नहीं होना है। आगे लिखा है यहाँ पर कि लतया गीतम गीयते, तो लतया तृतीय विभक्ति हो गई तो कर दो लता, प्रथमा में बनता है लता। गीतम ऐसे ही का ऐसा रखो, है ना। अब गा धातु है तो हो जाएगा गायति, है ना। गायति ऐसी रूप तो चलता है। और अगर कर्मवाच्य हमको बनाना था तो इसमें हमें अगर यते वाला है तो यति वाला करना है, और यति वाला है तो यति वाला करना है। तो अगर यति वाला होता तो गा लिखते, और यते लिखते तो गायते हो जाएगा, हो जाता। ठीक है ना। तो बिल्कुल यही है, बहुत सरल है, आराम से समझते हुए चलना है। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ हमने उदाहरण ले लिए हैं आपकी बुक से कि आप इनके माध्यम से थोड़ा सा और समझते, कि मैं प्रत्येक में समझाते चला जाऊंगा। लिखा हुआ है रामः गृहं गच्छति, इसको कर्मवाच्य में बनाना है तो क्या हो जाएगा? ध्यान दो, रामेण। ये प्रथमा का था तो किसमें हो गया? तृतीया में हो गया। गृहम बच्चों बिल्कुल ऐसा ही का ऐसा यहाँ रख देना, गृहम। और यहाँ गच्छति गम धातु है तो गम धातु लिख करके यते जोड़ दो, हो जाएगा गम्यति। क्या हो जाएगा? गम्यति, है ना। रामः गृहं गम्यति। अब अगले वाला देख लो, लिखा है अहम श्लोकम पठामि, है ना। श्लोक को पढ़ता है तो अहम का क्या हो जाए? तो मैंने जस्ट अभी बताया था, अहम का क्या हो जाएगा? माया, है ना। और श्लोकम लिखा हुआ है ना। तो श्लोकः, अहम श्लोकः, है ना। इसका क्या लिखा है? पठामी लिखा हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा? पठ्यते, है ना। हम श्लोका मया श्लोका पठ्यते। ठीक है, वेरी गुड। अब आप चलिए थोड़ा सा और आगे, लिखा हुआ है रमा फलम खादती, तो रमा का क्या हो जाएगा? तृतीया में रमया, बिल्कुल प्रथमा में है तो किसमें कर दिया हमने? इसको तृतीया में कर दिया। फलम बिल्कुल ऐसा ही का ऐसा रहेगा। और खादती का शुरू में खाद धातु है, उसमें यते जोड़ दो, है ना। क्या है? खाद धातु है, यते जुड़ जाएगा, हो जाएगा खाद्यते। ये बिल्कुल सही हो गया, समझ लीजिए, है ना। अगला हम उदाहरण देखते हैं। अगला आपका उदाहरण यह कह रहा है कि बालकः विद्यालयं गच्छति। बालका में क्या कर देना है आपको? तृतीय विभक्ति कर देना है। क्या हो जाएगा? बालकेन। ठीक है, विद्यालय में ऐसा ही का ऐसा रखिए। और गच्छति में कौन सी धातु है? गम धातु है। गम धातु है, उसमें यते जोड़ दो, हो जाएगा गम्यते। बालकेन विद्यालयम गम्यते, बिल्कुल सही हो गया। अब अगले पे चलते हैं। लिखा है अहम पुस्तकम पठामि, अहम का क्या हो जाएगा? मया।
पुस्तकम ऐसा ही रहेगा, है ना। पठामी था तो क्या हो जाएगा, पठ धातु है, यति जोड़ जाएगा, पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, अब आगे आप जोड़िए, आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सहा रोटिकाम खादती। सहा का क्या हो जाता है, मैंने पहले बता चुका हूं, सहा का हो जाता है तेन। रोटिकाम समझ लो ऐसा ही रहेगा, खाद धातु है, खाद में यते जोड़ दो, हो जाएगा खाद्यते। बस यते जोड़ दोगे मूल धातु में तो इसका कर्म वाच्य तैयार हो जाता है ना। और तृतीया का प्रथमा, प्रथमा का तृतीया, इतना कर दोगे कुछ नंबर तो इतने में ही मिल जाएगा जी, अगर तुमको इधर उधर समस्या हो रही है तो। अब आप जोड़ेंगे, देखिए लिखा हुआ है कि छात्रा ग्रंथम पठती, तो छात्रा का क्या हो जाएगा, छात्रेण, है ना, क्या हो जाएगा, छात्रेण। ग्रंथम यही मान लो, पठती का हो जाएगा पठ्यते, है ना, बिल्कुल सही। अब आगे लिख लीजिए, अहम पठामि, है ना, तो क्या हो जाएगा, मया पठ्यते, क्या हो जाएगा, मया पठ्यते, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अब लास्ट का एक और बचा हुआ है आपका, क्या कह रहा है ये लास्ट वाला कि बालिका पठंती। बस ये लास्ट और ध्यान रखना, बालिका हमें कौन सा वचन है, बहुवचन है, तो यहां तृतीय विभक्ति का भी बहुवचन ही होगा। तो बालिका बालिके बालिका, बालिकाम बालिके बालिका, बालिकया बालिकाभ्याम क्या होगा, तृतीया का बहुवचन, बालिका भी। वेरी गुड, बालिका भी। अब यहाँ पठंती क्रिया है ना, है, तो बालिका भी यहाँ भी यही है, तो बालिका भी क्या हो जाएगा, पठ्यन्ते, क्या हो जाएगा, पठ्यन्ते, बालिका भी पठ्यन्ते, है ना। तो बस यही समझते चलना है आपको, बहुत ज्यादा समस्या या परेशानी की बात नहीं है कि जब भी आप देखेंगे कि कर्ता यदि प्रथमा, यहाँ प्रथमा विभक्ति का है तो सिंपल सा है, उसको कर देना आप किसमें, तृतीया में कर देना, है ना। प्रथमा अगर होगा तृतीया में कर देना, तृतीया में है तो प्रथमा का कर देना। अगर यति वाला रूप जो गच्छति पठति बदती, तो शुरू के दो अक्षर हटा करके क्या जोड़ देना, यते जोड़ देना। और यदि यते वाला लिखा हुआ है तो शुरू के हटा करके उसमें यति वाला कर देना। बस इतना सा आपको समझते चले जाना है और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कहाँ ध्यान देना है आपको कि यदि यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का है, यदि रामाह बहुवचन लिखा हुआ है, राम रामाह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रामेण रामाभ्याम रामैः, बहुवचन हो जाएगा। अगर यहाँ प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो तृतीया का एक वचन होगा, प्रथमा का द्विवचन है तो तृतीया का द्विवचन होगा, सॉरी। और अगर यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन है तो यहाँ भी तृतीया का बहुवचन होगा। बस ये लिखना, प्रथमा का अगर प्रथम एक वचन है तो यहाँ तृतीया का एक वचन, प्रथमा का द्विवचन है तो यहाँ तृतीया का द्विवचन, और यहाँ पर अगर प्रथमा का बहुवचन है तृतीया का बहुवचन आपको ग्रहण कर लाना है और आपका सीधा वही हो जाएगा। बीच का बिल्कुल वही को वही आप लिख देना। इस तरीके से आप कर्मवाच्य को जीत जाएंगे। अच्छे ऐसी चैनल देखने के लिए